अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इरशाद भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बाग आज़ाद कश्मीर सिटी थाना बाग, और आज हम आपको बताएंगे कि गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल छत्तर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया। एक 5 साल के मासूम फूल को सिर्फ महज इस वजह से कत्ल किया गया कि उसका खिलौना जो है वो किसी ने छीन लिया था। अपने बच्चों का खिलौना जो है वापस वसूल करने के लिए उसको पीछे से वार किया गया, और 2 ख़वातीन जिनका तल्लक जो है वो छत्तर से है, और वो बिल्कुल उस बच्चे की मुहिब जो हाशमी नामी बच्चा था उसकी पड़ोसी थी, और वो वहाँ पे मौजूद था, उनके बच्चों के साथ खेल रहा था। और खेल के दौरान एक छोटा सा खिलौना लेके वो भागने की उसने कोशिश की, जो पुलिस ने बेसिक इन्वेस्टिगेशन की, और भागते भागते जो है जो दूसरे वहाँ उसके पड़ोस में ख़वातीन थी 2, उन्होंने उस पर वार किया और वार करके उसको कत्ल कर दिया। और इस वक्त हम मौजूद हैं बाग थाने में। यहाँ पर मौजूद हमारे पास जो इस केस की बेसिक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं DSP बाग और SHO बाग, और इस केस में जो है पहली जो इन्वेस्टिगेशन की जिसकी वजह से ये कत्ल जो है वो मुलज़म जो है वो गिरफ़्तार किए गए और आला कत्ल बरामद किया गया। अतीक अहमद कियानी और उनके साथ इश्तियाक अब्बासी और उनकी टीम जो थी, उनने इंतहाई महारत से इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। आज बाग आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं। यहाँ पर हम DSP बाग से पूछना चाहेंगे, यहाँ पे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कत्ल है इसकी वजह क्या बनी और क्यों हमारा माशरा इतना गिर गया एक छोटे से खिलौने के लिए जिसकी महज कीमत होगी 10 या 20 रुपये, और इसकी वजह से 2 ख़वातीन ने अपने 6 माह के बेटों को अपनी गोद में रख कर किसी के मासूम फूल को जो है वो मौत की नींद सुला दिया। DSP बाग और SHO बाग हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कत्ल के हवाले से जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन की गई है और क्या इसमें जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। साथ ही साथ आज आपको उस बच्चे के वालिदैन से भी और वर्सा से भी मिलवाने की कोशिश करेंगे कि वो पुलिस की जो प्रोग्रेस है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे किस हद तक सेटिस्फाई हैं, और इस बच्चे को जब तक इंसाफ नहीं मिलता बाग के हर शहरी पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो इसके इंसाफ के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त हम चलेंगे SHO और DSP साहब के पास, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस केस को किस तरीके से वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। साहब मौजूद हैं। आज से कुछ दिन पहले एक मासूम बच्चे की मसशुदा लाश बाग के इलाके छत्तर नंबर 2 से मिली। उस छोटे बच्चे को शदीद तशद्दुद के बाद, सर पे ज़रबात मारने के बाद, उसके लाठियों और के निशानात के बाद उसको कत्ल किया गया, जिससे इलाके में शदीद खौफ व हरास पैदा हो चुका था। जो ही पुलिस को इत्तला मिली तो अतीक अहमद कियानी सब इंस्पेक्टर और इश्तियाक अब्बासी हेड कांस्टेबल की निगरानी में एक टीम रवाना की गई जाए वकूफ़ पर, और जाए वकूफ़ पे उन्होंने लाश को अपने कब्ज़े में लिया और इलाके की सर्च और तलाश शुरू कर दी। इस दौरान लाश को बाग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बगैर पोस्टमार्टम लाया गया तो बच्चे की शिनाख्त मुईद वल्द तारिक के नाम से हुई, जिसकी उम्र 6-7 साल थी। लाश का पोस्टमार्टम के लिए सुबह का टाइम जो तय किया गया, इस दौरान जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब DIG साहब और SSP साहब की हदायत पर हमने इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखना शुरू किया। पोस्टमार्टम के बाद हमने सुबह जाए वकूफ़ मैंने और SHO साहब ने और बाकी स्टाफ ने उसका चेक किया। जाए वकूफ़ से हमें एक छोटा बच्चे की खिलौना वाली कार और हमें उसके चप्पल वहाँ से दस्तयाब हुए थे। ये एक छोटी सी लीड थी, लेकिन हमने इस लीड को पकड़ा। मेरी टीमें रात भर वहाँ मौजूद रही, इश्तियाक अब्बासी और अतीक अहमद साहब। उन्होंने छोटे छोटे सुराग जो है लगाना शुरू किए, ये खिलौना किसका था और कैसे मिला, और आखिर हमने एक घर को अपने महवर में रखा जहाँ ये बच्चा अक्सर खेलने के लिए जाता था। वो घर हाफिज़ अहमद अली का था, हाफिज़ अमजद अली का था। हमने जब पता किया तो वो बच्चा मकतूल 2 और जो है लड़के हैं तलहा और मुनीब, इनके साथ अक्सर खेलता था। इनके साथ वो
उस दिन भी खेल रहा था। और फिर हमने बच्चों से बड़ी बारीक बीनी से, मोहब्बत से भी पूछा, उनसे सख्ती से भी पूछा। उनमें से एक बच्चे ने हमें ये बताया कि जी ये हमारे घर आया था और ये हमारा खिलौना लेकर भाग पड़ा। तो जो ही ये खिलौना लेके भागा तो हम सब इसके पीछे दौड़े और इस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें तलहा और मुनीब ये 2 सगे भाई हैं, अबू बकर उनका कज़न है, और इनकी वालदा मुसम्मा ज़ैनब भी उनके साथ आ गई। इन सब ने उस मासूम बच्चे पर इंतहाई सफाकी के साथ पथराव शुरू कर दिया। जो ही बच्चा गिरने के बाद इन्होंने वहाँ पर जो सोटियाँ और लाठियाँ थी उससे उसको मारना शुरू कर दिया। मुसम्मी अबू बकर की वालदा हाजरा जो बकरियाँ वगैरह के साथ बाहर थी, जिसके जो शोर सुन के वहाँ पे आई, और उसके हाथ में एक तवी थी तलवार टाइप, तो उसने भी उससे बच्चे को सर के पीछे वार किया। बच्चा खून आलूद हो गया और मुसम्मा ज़ैनब ने उसको एक ओट में छोड़कर अपने घर गई खून आलूद हाथों के साथ, और उसके लिए पाउडर लाई कि ये ज़ख़म पर लगाऊं, शायद उसका ज़ख़म बंद हो जाए, उसकी ब्लीडिंग बंद हो जाए। उसने उसको ज़ख़म उसके सर के पीछे लगाया, कुछ उसने उसको नाक में लगाया ताकि नाक से जो ब्लीडिंग थी उसको वो बंद कर सके, लेकिन खून ज़्यादा था। फिर मुसम्मा हाजरा ने इसको बच्चे को उठा के गोद में, ये दोनों औरतें जो हैं 4-4 माह के बच्चों की माएँ, दोनों औरतें 4-4 माह के बच्चों की माएँ हैं जो यहाँ मौजूद हैं। ये दोनों औरतों ने किस सफाकी के साथ अपने बच्चों के सामने एक बच्चे को शदीद ज़रबात मार के उसको अदमुआ करके और उसको मरने के लिए एक मुकाम पे छोड़ दिया। जब बच्चे की शदीद ब्लीडिंग हो चुकी तो बच्चा वहाँ तड़पता रहा और आवाज़ें लगाता रहा, मम्मा पानी दो, दूध दो, लेकिन इन सफाक माओं ने इस बच्चे को पानी तक ना पिलाया और करबला की याद ताज़ा कर दी। और इसके बाद यहीं पर बात ख़त्म ना हुई, इन्होंने फिर उसको क्योंकि वो ओट में रखा हुआ था, फिर इन्होंने सामने फेंका ताकि लोग जब उसको ढूंढने के लिए आएंगे तो उनको मिल जाए और ये कहेंगे कि जी बला ने मार दिया। फिर हमने सर उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह SHO साहब ने, बाकी टीम ने, हमने इन 5 सस्पेक्ट्स को हमने अपनी कस्टडी में लेके थाना बाग आ गए और फिर हमने इनसे आला कत्ल जो तवी है, सोटियाँ हैं, पत्थर है, वो हमने बरामद कर लिए हैं, खून आलूद कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। तो इस तरह ये कहानी अपने मंतकी इंजाम को पहुंची। मौजूद हूँ उस घर में। गुज़श्ता 4 रोज़ कबल यहाँ पर एक मासूम नन्हे से फूल का बेदर्दी से कत्ल किया गया। कत्ल करने वाली जो 2 ख़वातीन थी उनको पुलिस ने इस वक्त ज़ेर हिरासत लेकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और ये कत्ल जो जिस तरह मैंने आपको बताया था एक मामूली से खिलौने की वजह से जो है ये कत्ल किया गया। इस वक्त मेरे साथ जो नन्ना जो वो फूल है शहीद, उसकी वालिदा मोहतरमा मौजूद हैं। इसका नाम अब्दुल मुईद और इसकी उम्र 5 साल थी। मेरे साथ उसकी वालिदा मोहतरमा मौजूद हैं। अम्मी जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये जो कत्ल किया गया उस वक्त आप कहाँ पे मौजूद थी और आपका बच्चा जो है वो किस गर्ज से वहाँ खेलने गया था? ये असल पूरा वाक़ा कैसे पेश आया? जी मैं अपने घर ही थी, काम कर रही थी। काम से जब फारिग हुई हूँ तो मेरा बच्चा आया है, मेरे घर अंदर आया है, कहने लगा मम्मा मुझे खाना दो। फिर मैंने कहा आओ आके खाना खा लो, तो वो कहने लगा कि बेटा मैंने कहा उसे कि आ जा बेटा खाना खाओ। तो वो कहने लगा कि मम्मा इस वक्त मैं नहीं खाना खाता हूँ, उधर साथ ही जा रहा हूँ, उधर मेरे पापा हैं काम कर रहे हैं तो उनके पास जा रहा हूँ। फिर वो वहाँ गया, वहाँ से नीचे उतरा, उनके छोटे बच्चे आए हुए थे। वो उसको कहने लगे आओ अब्दुल मोईद नीचे चलें खेलें चलने के लिए, उधर चला गया है। फिर उसके बाद आपको पता है कि ज़ाहिरा माएँ बेचारी जो होती हैं दिन पूरा काम में मसरूफ़ रहती हैं। तो मैं काम से जब फारिग हुई हूँ तो फिर उसको ढूंढने लगी हूँ। मैंने उसे कहा है मैंने सोचा इधर होगा इस साइड वाले घर में, तो उन्होंने कहा उधर नीचे खेल रहा। वो भी कह रहे थे कि इधर ही खेल रहा था, लेकिन हमने भेज दिया था। तो फिर उसके बाद जब मैं ढूंढने लगी हूँ, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं उसको ढूंढने लगी हूँ तो उन्होंने ये कहा कि बच्चा तो चला गया यहाँ से हमारे घर से।
तो मैं फिर उनके घर गई हूँ जाके, तो मैंने कहा शायद मेरे साथ ये मजाक कर रहे हैं, तो मैं तलाशी करने लगी हूँ। तो वो कहने लगे यानी एक अम्मी जी ये बताएं कि जब आप बच्चे को तलाश करने लगी 3-4 घंटे के बाद, तो आप डायरेक्ट उनके घर गई कि बच्चा खेलने गया है? हाँ, बच्चा खेलने गया, डायरेक्ट उनके घर गई हूँ। तो उन्होंने आगे से क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि बच्चा इधर ही होगा, कहीं ढूंढे उसको। यहाँ पे एक बला आई हुई थी दिन को, तो वो चीखें मार रही थी, तो अम्मी अम्मी कर रही थी, तो पानी मांग रही थी, तो शायद ये ना हो कि किसी बला ने उसको नोच लिया हो। अच्छा, ये बात उन्होंने आपको कही कि कोई? मुझे कहा है, उन्होंने कहा है। फिर मैं उधर नीचे चली गई हूँ, भागना शुरू हो गई हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। तो ज़ाहिर है मुझे तो यहाँ से नीचे से सांस ही निकल गया था कि मेरे बच्चे को ये ना हो कि किसी ने कोई उठा के ले गया है, क्या हुआ। फिर सब ढूंढने लगे, भागने। उन्होंने निशानगी खुद करवाई है कि इधर ढूंढे, उधर एक दुकान है, इधर ऊपर छोटे बच्चे जाते। ये बातें वो ख़वातीन आपके साथ कर रही थी कि आप उधर ढूंढें उधर ढूंढें, ये साथ तलाश भी करवा रही थी? नहीं, वो कह रही थी कि इधर जाके देखें। तो बाद में वो पीछे से आई हैं, लेकिन पहले नहीं थी वो। अच्छा, जब आप उनके पास गई तो उनका चेहरा कुछ उतरा हुआ, डरी हुई थी? डरी हुई थी वो। अच्छा। वो बहुत डरी हुई थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों डरी हुई है। अच्छा, तो उसके बाद आपको कैसे पता चला फिर आगे क्या, किस तरह वो पता लगा कि बच्चा आपका पड़ा है, किसने देखा? फिर मैं नीचे चली गई हूँ, फिर ऊपर उन्हीं के घर से ऊपर आ रही थी वो लड़की, एक जैनब न, वो आजरा जो थी, वो उधर ही खड़ी थी। तो उसने ऐसे किया है, मुझे देख के ऐसे किया। जब वहाँ से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं रोने की, ज़ाहिर है उसकी फुप्पी वो सब लोग उधर चले गए नीचे, उन्होंने निशानगी की है, उधर चली गई हैं। तो फिर जब मैं ऊपर आई हूँ तो मेरा बेटा मैं रोना शुरू हो गई है मेरे बेटे को। उन्होंने कहा कि किसी ने मार के ये फेंका हुआ है। अच्छा, ये उन्होंने कहा? नहीं, ये किसी ने रोते हुए कहा, लोग थे, ये फेंका। वो आवाज़ मुझे गई उनके घर के नीचे से, मैं ऊपर आ रही थी, मैं वो आवाज़ मेरे कानों में गई है, मुझे सांस निकल गया यहाँ से। फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो गई थी। उसके बाद मैंने मोहित की तस्वीर भी नहीं देखी। यकीनन इस वक्त इस माँ की ये कैफियत है, इसके साथ ज़्यादा बातें करना नामुमकिन है। जितने भी लोग हमारे जो नाजरीन हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, पूरा बाग, पूरा कश्मीर जो है, जहाँ भी इंसानियत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो इस माँ की आवाज़ बनेंगे। जी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। आज नहीं इंसाफ मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा, मेरे बेटे को नहीं मिलेगा, किसी माँ का बेटा भी। अच्छा माँ जी, ये बताएं कि जो पुलिस है, बाग पुलिस इन्वेस्टिगेशन की, यहाँ पे डीएसपी आए, एसएचओ आए, क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन से आप मुतमईन हैं? जी, मैं मुतमईन हूँ। इंशाल्लाह वो मेरा कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। मुझे अगर वो ना हुए ना तो फिर मैं खुद जाऊँगी, फिर मैं उनको कभी भी ये सोच भी ना सके कि मैं उनको छोड़ूंगी। मैं तो कहती हूँ उनको सारे आम फांसी दी जाए। यानी अभी तक आप पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन हैं? मुतमईन हूँ जी। अच्छा, ये बताएं कि अब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, आईजी आज़ाद कश्मीर, डीआईजी आज़ाद कश्मीर और एसपी बाग, डीएसपी बाग से आप क्या मुतालबा करेंगी? यही मुतालबा करूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए। आज मुझे नहीं इंसाफ मिला, किसी को भी नहीं इंसाफ मिलेगा, इसके बाद भी नहीं मिलेगा, ना ही मिले। तो इस तरह के फेल करने वाले जो लोग हैं उनको आपके नज़दीक क्या सज़ा देनी चाहिए? उनको सज़ा यही देनी चाहिए कि सज़ाए मौत। उनको इसी तरह तड़प के उनकी न सांस जा सके न आ सके, इस तरह तड़प के वो जिन्होंने मेरे बेटे को ऐसे नोच के मारा है, और छोटे से बच्चे को। आपके शौहर क्या काम करते हैं? जी, मेरे शौहर कुछ भी नहीं करते हैं, बस वैसे ही वो बीमार रहते हैं, मेडिसिन खाते हैं, बस थोड़ा बहुत गुजारा करते हैं, कभी कुछ। ये लकड़ियों का काम है, ऐसे पहले तो लकड़ी का काम करते थे, बीमार हो गए, इतना कुछ नहीं करते, छोटा मोटा बस काम मजदूरी की है बस। बहुत शुक्रिया नाजरीन, हम उस माँ के पास मौजूद थे जिसका नन्ना साला 5 साल का फूल जो है यहाँ पर पड़ोस में रहने वाली 2 ख़वातीन जिन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। ये तनाज़ा जो है कोई ज़मीन का तनाज़ा न था, ये कोई बहुत बड़ा तनाज़ा न था, मामूली बच्चे आपस में खेल रहे थे और एक छोटे से खिलौने की वजह से वो जो खिलौना था वो इनका बेटा जो है वो लेके भागा, उस खिलौने की वजह से उस बच्चे को जो है वो मौत की नींद सुला दिया गया। और यहाँ पर मौजूद जो उसकी
जिनकी वालदा हैं, उनका ये मुतालबा है पूरे आज़ाद कश्मीर के जितने भी पूरे पाकिस्तान के जो कानून को नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे भी कि इनको इंसाफ दिया जाए, और जिन लोगों ने ये फेल सरजद जिनसे हुआ है, जिन लोगों ने ये काम किया है, उन्हें सरेआम इसी तरह फांसी दी जाए और इसी तरह लटका कर मारा जाए। मेरा और आपका मकसद इस वालदा का बाजू बनना है और इसको इंसाफ दिलवाना है। आज के लिए इतना ही। जाते जाते इस वालदा का ये आखिरी पैगाम आपके सामने रखेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान जी। आज अगर मैं ऐसा ना करूँगी तो कई माओं की बेटे ऐसे ही मोहित मारा जाएंगे। नाजरीन, अब मैं वो जाए वक़ूआ आपको बताऊंगा जिस जगह ये बच्चा जो है इसका कत्ल हुआ और कत्ल करके इसको वहाँ से नीचे फेंका गया था। मेरे साथ इस वक्त बच्चे के वर्सा में से चंद लोग मौजूद हैं। ये भी उस जाए वक़ूआ का हमारे साथ विज़िट करेंगे और वहाँ से हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस जी मेरे साथ एक नन्हा बच्चा मौजूद है। जिस दिन 4 रोज़ कबल ये बच्चा जो है इस यहाँ पे इन 2 ख़वातीन ने इनने बेदर्दी से कत्ल किया, तो जो उस वक़्त तलाश जारी थी उसमें ये बच्चा भी मौजूद था। ये उसका बड़ा भाई है जो कत्ल होने वाला नन्हा मोईद, जिसकी उम्र 5 साल थी। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने तलाश शुरू की तो आपको कैसे पता चला या किस तरीके से आपका शक इस तरफ गया कि बच्चा इस तरफ होगा, या किस तरह आप इस तरफ आए? जी, जिस टाइम हम तलाश जारी थी तो यहाँ से इसी जिन औरतों ने ये काम किया है वही, और उनमें से एक औरत बोलती है कि यहाँ पे से 3 लड़कियाँ गुजर रही थी रास्ते से। उनने बोला कि यहाँ पे वो क्या बोलती हैं कि यहाँ पे बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही है, और हम फिर इस तरफ आए और हम आगे इधर ढूंढने लगे तो यहाँ पे आगे घास था और घास टूटा हुआ था, बीच से रास्ता बना हुआ था। हम वही रास्ता पकड़ के वही निशानी देखते देखते आगे गए। आगे हमें बच्चे की चप्पल मिली, उसके बाद उनने जो गाड़ी फेंकी हुई थी अपने ही घर से लेके वो गाड़ी मिली, उससे आगे एक उसकी दूसरी चप्पल थी और उससे नीचे उसको नीचे फेंका हुआ था और वो नीचे खून था और नीचे पड़ा हुआ था। जी नाजरीन, ये बच्चा उस वक़्त जो उसका भाई है और ये तलाश जब बच्चे की जारी थी और ये इसके बकौल के ख़वातीन जो थी वो ख़ासा परेशान थी। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पे बच्चे को ला के मार के यहाँ से फेंका गया था, और तकरीबन 3 से 4 घंटे की मुसलसल तलाश के बाद जब उनकी जो है माँ और दीगर अजीज़ व अक़ारब जो है वो ढूंढना शुरू हो गए, और उसके बाद जो ख़वातीन थी जिन्होंने ये कत्ल किया था उन्होंने ही इनको यहाँ पे थोड़ा सा रास्ते की जो लोकेशन बताई कि आपका जो अजीज़ था, आपका जो बेटा था, वो इस तरफ से रोने की आवाज़ें आ रही थी, और बकौल लड़के की जो वालदा थी उसके के उन ख़वातीन का ये कहना था कि यहाँ इस इलाके में, इस एरिए में एक बहुत बला जो है वो आई होगी या आई थी, जिसने उस बच्चे को अपनी जो है हवस का निशाना बनाया और वो उस बच्चे का उसने नुकसान किया। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे उस बच्चे के कुछ और अजीज़ व अक़ारब मौजूद हैं। अब जाए वक़ूआ पे मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि बच्चे को कितनी हाइट से फेंका गया और कहाँ से उस बच्चे को वापस कलेक्ट किया गया, उठाया। ये जाए वक़ूआ है, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये जगह है जहाँ पर बच्चे को मार के जो है वो घर से दूर लाकर इस जगह का पर फेंक दिया गया, और यहाँ मौक़िफ़ ये अपनाया गया था कि बच्चे को किसी बला ने या किसी इस तरह खूनख्वार दरिंदे ने जो है वो चीर फाड़ के वहाँ पे फेंका गया। आप उस वक्त क्या कहेंगे सर, मौजूद थे तलाश में, तो किस तरीके से आपको ये बावर करवाया गया या किस तरीके से आपको इस जगह की निशानदेही हुई? इस जगह की निशानी उन औरतों ने की क्योंकि वो हमारे साथ ही पीछे आ रही थी, तो बकौल उन बच्चों के उन्होंने बताया कि ये कह रही हैं कि इस तरह कुछ बला थी, वो बला शायद उसने बच्चे को उठाया हो, क्योंकि बच्चे की आवाज़ें आ रही थी, मम्मा पानी भैया दूध। तो आप उस तरफ देखें तो जब हम यहाँ पहुँचे तो ये इधर पड़ा हुआ था, उसकी चप्पल उधर पड़ी हुई थी, तो इधर से हमने उसको उठा पुलिस को इतला दी और पुलिस तकरीबन आधे घंटे पौने घंटे में पहुंच गई। बर वक्त उसने कार्रवाई की और उसी रात तकरीबन एक क्लियर हो गया था कि किन्होंने कत्ल किया, क्या किया, वो क्लियर हो गया था और उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके उनको गिरफ़्तार कर लिया। जी नाज़रीन, ये जाए वक़ूआ है और इसके साथ मेरे साथ एक और शख्स मौजूद हैं जो वर्सा में से मौजूद हैं, उनके साथ मेरे साथ। सर, क्या कहेंगे इस पूरे वाक़े के हवाले से जो वाक़या पेश आया और इंतहाई दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या है ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में, तो मैं क्या कहूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी जो मेरी, मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये हमारा बच्चा था, ठीक है, बल्कि ये हमारा बच्चा नहीं था, पूरे कश्मीर का बच्चा था, ठीक है। आज अगर हमारे साथ इतनी
ज़्यादती हुई, ठीक है, इतनी बेदर्दी के साथ उसको मारा गया, ठीक है। तो कल किसी का बच्चा भी महफूज नहीं है, ठीक है। इंतज़ामिया ने हमारे साथ बहुत अच्छी कारकर्दगी की। 24 ओवर का उन्होंने टाइम लिया हुआ था, 20 ओवर में उन्होंने अपना मिशन तकरीबन मुकम्मल कर दिया था, ठीक है। तफ्तीश कंप्लीट कर दी थी। हम इंतज़ामिया को किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं देना चाहते कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। पुलिस के जो और अमला भी आया हुआ था, पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ दें। अगर हमें इंसाफ नहीं दिया गया तो हम चौकों में जाएंगे, चौराहों में जाएंगे, पार्लियामेंट के आगे जाके खुदकशियाँ करेंगे अगर हमें इंसाफ नहीं दिया गया, ठीक है। आज हमारे साथ अगर ये मामला हुआ है तो कल किसी और के बेटे के साथ भी ये मामला हो सकता है। और आज़ाद कश्मीर सदर बैरिस्टर सुल्तान अहमद चौधरी साहब से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी इस पे एक्शन लें और हमें इंसाफ दें और इस मुजरिम को सरेआम चौक में लटका कर फांसी दें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मौजूद जो वरसा थे, इनका ये कहना है कि बाग के दोनों वज़रा सरदार मीर अकबर ख़ान और सीनियर वज़ीर जो है सरदार तनवीर इलियास शुक्ताई, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और दीगर जितने भी कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, SP बाग, DSP बाग और IG आज़ाद कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से ये अपील करते हैं कि ऐसे फ़ेल जो करते हैं लोग और ऐसे फ़ेल में जो उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि माशरे के अंदर दोबारा से इस तरह के फ़ेल कभी सरजद ना।